हेलो फ्रेंड, मैं ब्रजेश कुमार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GOVT जॉब्स फॉर यू में आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज इस वीडियो में गुजरात हाई कोर्ट के बारे में बताने वाले हैं। गुजरात हाई कोर्ट में लाइब्रेरियन के जो 60 पदों पर आवेदन आमंत्रित किया गया था, उसी से रिलेटेड यह वीडियो है। और इस वीडियो में क्वालिफ़िकेशन, एज लिमिट, सैलरी कितना मिलेगी, सिलेबस क्या है और कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है जिसमें आवेदन आमंत्रित हैं। और आपको मैं बता दूं, सबसे पहले मैं आप सभी को लाइब्रेरी प्रोफेशनल्स को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस चैनल को चलते हुए लगभग 7 साल हो गया और पहली बार 4000 व्यू आया है, वो भी 60 लाइब्रेरियन वैकेंसी का जो वीडियो है। इसी वीडियो पे पहली बार 60,000 व्यू आया है, तो इसलिए 60,000 कैंडिडेट ने, लाइब्रेरी प्रोफेशनल्स ने देखा है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि लाइब्रेरियन के जो 60 पद हैं, 60 पद के लिए क्वालिफ़िकेशन क्या है, एज लिमिट क्या है, सैलरी कितना मिलेगा, सिलेबस क्या है, एक्सपीरियंस कितना रिक्वायर है, अदर स्टेट के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे इस पर कमेंट आया था, सभी कमेंट को ध्यान में रखकर इस वीडियो को मैं बना रहा हूं और आपको बताने वाला हूं सब चीज़। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, और लंबा होने के मतलब कि 10 से 15 मिनट का हो सकता है या 20 मिनट का हो सकता है। ऐसे कैंडिडेट जिसके पास डेटा नहीं है, कम रहता है, या सभी लाइब्रेरी प्रोफेशनल्स जो वीडियो इस चैनल पे देख रहे हैं, आप जो वीडियो इस चैनल पे देख रहे हैं, तो आपको मैं बता दूं कि मैं ऑलरेडी गवर्नमेंट सर्विस में हूं और मेरा उद्देश्य ये नहीं रहता है कि वीडियो केवल व्यू के लिए बनाऊं, बट मेरा ये है कि मैं अभी 6-7 साल पहले यह चैनल चालू किया था केवल अपने नाम के लिए, अपनी पहचान बनाने के लिए मैं चैनल चालू किया था, और उसी को लेकर मैं इस चैनल को चलाता हूँ। इसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप भी मैं बाद में बनाया, और व्हाट्सएप ग्रुप स्टार्टिंग से शुरू हुआ जिसमें 10-12 भी मेंबर्स नहीं थे, और आज जो हैं 800 मेंबर होने वाले हैं। हाँ, 750 मेंबर हो चुके हैं और लगभग 800 मेंबर होने वाले हैं। तो हम बात कर लेते हैं सबसे पहले मेंबर के बारे में, नहीं जो मेन पॉइंट हैं उसके बारे में। तो मैं यह आपको बताना चाहता हूं कि यदि आप वीडियो देखना नहीं चाहते तो कोई ज़रूरी नहीं है कि इस वीडियो पे व्यू आए। आपको व्हाट्सएप ग्रुप में नोटिफिकेशन सेंड कर दिया जाता है, हो सकता है 2-4 घंटे बाद सेंड किया जाता है, लेकिन सेंड किया जाता है। आप व्हाट्सएप ग्रुप में पहले पढ़ लें, देख लें कि हाँ आप एलिजिबल हैं कि नहीं इस पद के लिए, और आपके लायक ये पद है कि नहीं, उसके बाद वीडियो आप देखें। क्योंकि आप वीडियो भी देख लेते हैं, आपका नेट का डेटा भी ख़त्म हो जाता है और उसके बाद भी आप एलिजिबल नहीं होते हैं, तो इसके लिए मैं एग्री नहीं करता हूं, क्योंकि मैं नहीं सोचता हूं कि सभी लाइब्रेरी प्रोफेशनल्स का पैसे व्यर्थ जाएं और वीडियो देख रहे हैं वो भी व्यर्थ जाएं। इसलिए मेरा तो यही उद्देश्य रहता है कि आपको जो है कोई खर्चा ना किए हुए आपकी नौकरी लगे। मैं तो इस उद्देश्य से आगे बढ़ता हूं, तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि आप पहले नोटिफिकेशन को पढ़ लें। व्हाट्सएप ग्रुप में थोड़ा सा 2-4 घंटे लेट नोटिफिकेशन आता है, लेकिन मैं ज़रूर सेंड करता हूं। हो सकता है मेरे पास टाइम नहीं रहता है तो आज नहीं तो कल सेंड करता हूं, लेकिन सेंड ज़रूर करता हूं। इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना है यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो। और इसके अलावा मैं बता दूँ कि व्हाट्सएप ग्रुप जो है ना, एडमिन मोड में है और एडमिन मोड में ही रहता है, इसलिए आपकी इच्छा है तो ही आप ज्वाइन हो, अदरवाइज़ कोई फोर्स नहीं है मेरे तरफ से, कोई ऐसा नहीं है कि नहीं आपको ज्वाइन होना ही है। आपकी इच्छा है तो आप ज़रूर ज्वाइन हो, और नहीं हो इच्छा है तो कोई बात नहीं। आप वेबसाइट से भी नोटिफिकेशन सर्च कर सकते हैं, लेकिन वेबसाइट से नोटिफिकेशन निकालना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट काम हो जाता है आपके लिए। इसलिए डिफ़िकल्ट होता है कि आपको डेली वेबसाइट पे विजिट करने का और सर्च करने का जो शैली होती है, जो लाइब्रेरी प्रोफेशनल के पास स्किल होती है, वो अभी कमी है। क्यों कमी है? कि आप नौकरी नहीं कर रहे हैं। जैसे आप नौकरी करेंगे, 1 साल का एक्सपीरियंस होगा और ऐसे संस्था में नौकरी करेंगे जहाँ कंप्यूटर से काम होता है, तो आपको 100% सब चीज़ आ जाएगा। तब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से लेकर हर काम आप कर पाएंगे। तो यही स्किल जो रहता है, मैं भी पढ़ रहा था तो धीरे धीरे स्टार्ट किया था, और कंप्यूटर पे वहाँ पे कंप्यूटर सीखना, काम करना, सब चीज़ शुरू किए। उसके बाद से मैं पढ़ाई पीरियड में ही वहाँ की लाइब्रेरी, सेंट्रल लाइब्रेरी थी DABV की, वहाँ पे हमने काम करना शुरू किया, और वहीं पे हम पढ़ाई के बाद काम करने लगे, सर्कुलेशन करने लगे, इशू रिटर्न बच्चों को करने लगे, मेंबरशिप बनाने लगे, बहुत सारे काम किए। और उसके अलावा मार्क 21 फॉर्मेट में एंट्री भी करने लगे, सब काम किए पढ़ाई पीरियड में। तो और वहाँ से लाइब्रेरियन से हम अपने लाइब्रेरियन को मैं, हमारे गुरु हैं GH नायडू सर,
तो उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस काबिल मुझे बनाया। तो सबसे पहले तो आपको नॉलेज आपको ग्रेन करना है, कैसे काम करना है नहीं करना है। आज तो यूट्यूब आ गया, उस टाइम यूट्यूब नहीं था। तो हम डिटेल जानकारी लेते हैं। सबसे पहले क्वालिफिकेशन, तो सबसे पहले जिसमें 58 पद हैं लाइब्रेरियन का, उसकी हम नोटिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। तो वो नोटिफिकेशन पर मैं क्लिक किया हूँ और यह जो हाई कोर्ट ऑफ गुजरात का नोटिफिकेशन ओपन हो गया है। और जो है अब हम बता दें कि 9 मई 2025 से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना शुरू होगा और 23 मई 2025 ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की अंतिम तिथि है। जो आपके रिटन टेस्ट होने वाला है ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा और 29 यानी 29 जून 2025 को होने की संभावना है। यह जो डेट है ना टेंटेटिव है, कंफर्म नहीं है, ठीक है। और इसके लिए जो है वाइवा भी रखा गया है, जिसको ओरल इंटरव्यू कहते हैं। तो जुलाई अगस्त 2025 में इंटरव्यू भी रखा गया। इतना ही नहीं है, इसके अलावा जो है आपके पास रखा गया है क्या, इसके अलावा जो है माइनस मार्किंग भी है और माइनस मार्किंग बहुत ज़्यादा है। तो जो भी आप तैयारी करें सोच समझ कर तैयारी करें। बाकी हमारे पास बहुत सारे लाइब्रेरी प्रोफेशनल का डाउट होता है, प्रश्न होता है कि भाई हम कौन से बुक से परचेस करें। तो इसके लिए मैं सेपरेट आपको अलग से वीडियो बना दूंगा और हो सकता है 1 जुलाई से मैं सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो बनाऊं, तो उसमें आपको मैं बता दूं कि आपको कैसे करना है। उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी बुक आपको लिए बेटर रहेगी और कैसे बेटर रहेगी। और विदाउट बुक का भी आप करना चाहते हैं तो आपको मैं इतना तो ज़रूर बता दूंगा कि आप मात्र विदाउट बुक का, और आपके पास मोबाइल है तो उससे भी 3 महीने में आप जो बुक्स में रहता है ना वैसे आप नोट्स बना सकते हैं। वैसे नोट्स बनाने का मैं तरीका बताऊंगा और नोट्स बनाने के बाद वही नोट्स आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप बैठेंगे। एक बुक प्रेफरेंस करूंगा कि ये बुक ले लीजिए जो इंग्लिश मीडियम में है, और उसके साथ में मैं आपको नोट्स मैं बनाकर तो नहीं दूंगा, बट नोट्स आपको बताऊंगा जो इंग्लिश में ही मिलेगा। और उस तरह से आप नोट्स बनाकर इंडिया के किसी भी यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम हो, चाहे MPPSC का हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, आप 100% क्वालिफाई होंगे, वो भी अच्छे नंबर से। यदि उस तरह से आप तैयारी कर लेते हैं 100%, आपको ऐसे आदमी जैसे अभी लड़ाई का माहौल है इंडिया पाकिस्तान के बीच में और यहाँ पे जीने और मरने का बात होती है, और ऐसे ही आप अपने एजुकेशन फील्ड में यदि आप तैयार कर लेंगे, उस बुक को तैयार कर लेना है और बुक्स के साथ में जो नोट्स बनाने की मैं तरीका बताऊंगा उसको आप तैयार कर लेंगे तो दुनिया की कोई भी बुक्स आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मात्र एक बुक्स और एक नोट्स जो आप बनाएंगे उसको आपको पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी और उस हिसाब कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेंगे। क्योंकि मैं ऑलरेडी नेट क्वालिफाई हूँ, मेरे पास सारे योग्यताएं हैं, बट अफसोस की बात है कि मैं यहाँ पे राजस्थान में स्कूल लाइब्रेरियन पे हूँ, जबकि मेरे पास 3-3, 4-4 सॉफ्टवेयर भी मैंने चलाया है और उससे सर्कुलेशन भी किया है। मैक 21 फॉर्मेट का भी नॉलेज है, सब चीज़ है, लेकिन फिर भी स्कूल लाइब्रेरियन में आगे तो यहाँ पे सब काम मैनुअल होता है, कोई सॉफ्टवेयर नहीं, कोई कंप्यूटर नहीं, आपको सर्कुलेशन भी मैनुअल करना है और सारे काम मैनुअल करना है। तो ऐसे होता है। तो सबसे पहले हम बात कर लें, अब हमने तो निकाला था 60 लाइब्रेरियन के लिए, लेकिन यहाँ पे 2 लाइब्रेरियन के जो पद हैं असिस्टेंट लाइब्रेरियन का, उसके लिए नोटिफिकेशन ओपन हुआ है। अब यहाँ पे मैं बता दूँ ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए, अब वीडियो को आगे पीछे कर लेना, क्योंकि वीडियो में मैं ज़्यादा पर्सनली बात किया हूँ तो थोड़ा सा वीडियो 2-4 मिनट ज़्यादा हो जाएगा, तो आप आगे पीछे करके और अपनी जो रिक्वायर है वही देख लें और समझ लें, क्योंकि यह चैनल पर वीडियो व्यू के लिए नहीं बनाया जाता है। अब जो सैलरी है 44,900 से स्टार्टिंग है और 1,42,400 रुपये, या जो आपकी बेसिक सैलरी है। इसमें अदर अलाउंस जो भी DA HRA हैं, जो गवर्नमेंट का रूल्स हैं वो फॉलो होगा। इसके लिए जो है इस असिस्टेंट लाइब्रेरियन पद के लिए ये डिस्ट्रिक्ट हाई कोर्ट के लिए आवेदन आमंत्रित नहीं है, ये मेन हाई कोर्ट के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया है, इसलिए इसकी पे स्केल अच्छा है। अब क्वालिफिकेशन क्या है, MLib होना चाहिए, यानी मास्टर ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस या मास्टर ऑफ लाइब्रेरी साइंस होना चाहिए, पॉइंट A में। पॉइंट B में जो लिखा है कि प्रोसेस सर्टिफिकेट यानी बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर का आपके पास होनी चाहिए। और इसमें ये नहीं दिया है कि 1 मंथ का या 2 मंथ का या 1 साल का, इसमें लिखा है कि कैंडिडेट मस्ट प्रोसेस ए सर्टिफिकेट विद रिस्पेक्टेड टू बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एज प्रिस्क्राइब बाय द स्टेट गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो इतना ही लिखा है, ठीक है। तो लाइब्रेरी प्रोफेशनल के पास यदि कहीं से आप पढ़ाई कर रहे हैं तो उसमें एक पेपर कंप्यूटर का भी होता है, आपको पता भी होगा। रिक्वायर एक्सपीरियंस की बात करें तो मिनिमम जो है 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, जो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या पब्लिक सेंटर अंडरटेकिंग या रेपुटेटेड ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी से रिलेटेड, कहीं से भी लाइब्रेरी साइंस की फील्ड में आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है सॉरी
तो आप ईजिली तरीके से एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे एज लिमिट की बात करें तो 18 साल से एज लिमिट कम नहीं होना चाहिए और 35 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको वीडियो देखने का मैं आपको बता दूं, आप वीडियो क्यों देख रहे हैं, यह तो बात सबको पता है कि आप अपनी नौकरी के लिए वीडियो देख रहे हैं और मैं वीडियो बना रहा हूं कि हमारा वीडियो सबसे ज़्यादा चले, लेकिन मैं ऐसे गलत तरीके से नहीं करता। मैं यहाँ पे ये आपको बताना चाहता हूँ कि एज लिमिट जो है 35 साल है और जो वैकेंसी है ना 58 पद हैं उस नोटिफिकेशन में, दूसरे वाले में, उसमें मैं आपको बता दूंगा, मुझे ध्यान आएगा तो। अब यहाँ पे एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट जो है वोमेन कैंडिडेट के लिए 5 साल की छूट है, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 10 साल की छूट है, एम्प्लॉय जो हैं हाई कोर्ट में जो एम्प्लॉय हैं, हो सकता है लाइब्रेरियन में कार्यरत हों, तो आपके लिए 5 साल की छूट है और 45 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे कैटेगरी क्लास वाइज जो भी हैं कैटेगरी में 45 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब जो पद हैं, 2 पद हैं, रिजर्वेशन पॉलिसी इस दोनों पद के लिए अप्लीकेबल नहीं है। सिलेक्शन क्राइटेरिया में रिजर्वेशन कैटेगरी वाइज अप्लीकेबल नहीं है। अब फीस की बात करें, यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा है, अप्लीकेशन फ़ीस सबसे ज़्यादा रखी गई है यहाँ पे, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो SC ST सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास और PWD EWS कैंडिडेट के लिए 750 रुपये हैं और अदर देन में जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 1500 रुपये, यानी कि ऐसे कैंडिडेट जो उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान कहीं का भी आउट ऑफ स्टेट जिसको हम कहते हैं कैंडिडेट हैं, लाइब्रेरी प्रोफेशनल्स हैं, तो आपको 1500 रुपये फीस लगेगा, प्लस कैटेगरी में अप्लाई करेंगे तो 750 लगेगा और गेटवे चार्ज भी लगेगा, और इसमें भी 1500 के साथ हमें गेटवे चार्ज लगेगा। अब हम बात करें कि ऑब्जेक्टिव टाइप का आपका प्रश्न पूछा जाएगा, 100 प्रश्न हैं और 100 अंक का है। 100 अंक का प्रश्न है, कितना प्रश्न आएगा, 100 अंक का है। और रिटन एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा और इंटरव्यू जो है 40 अंक का रखा गया है, जबकि इंटरव्यू 40 अंक बहुत ज़्यादा रखा गया है, इसमें पार्शलिटी होने की संभावना हो जाती है। 2 घंटे का पेपर होगा, मल्टीपल चॉइस पेपर होगा। निगेटिव मार्किंग रखा गया है 0.33 निगेटिव मार्किंग रखा गया है, यह निगेटिव मार्किंग बहुत ज़्यादा है। अब सिलेबस की बात करें तो लाइब्रेरी साइंस का एक पेपर आपका सिलेबस में रहेगा, जनरल इंग्लिश रहेगा, जनरल नॉलेज, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, करंट अफेयर, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी रहेगा। सी में लीगल नॉलेज यानी क्रिमिनल प्रोसेस कोड 1973, सिविल प्रोसीजर कोड 1908, इंडियन पेनल कोड 1860, एविडेंस एक्ट 1872 और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, यह आपके पास सिलेबस है। ओमार सीट के थ्रू आपका इंटरव्यू होगा। पेपर जो है इंग्लिश में होगा। रिटन एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। इसके अलावा और भी जो डिटेल जानकारी है, इसके अलावा 50% अंक लाना आपको कंपलसरी है, तभी आपकी पासिंग मानी जाएगी। और इंटरव्यू के लिए 40 अंक का आपका इंटरव्यू है, जो ओरल इंटरव्यू होगा। सिलेक्शन लिस्ट प्रिपेयर किया जाएगा, जो भी आपका एग्ज़ाम आएगा, इंटरव्यू आएगा, उसमें मेन एग्जामिनेशन का वेटेज आपको 60% का रहेगा और वाइवा, इसके अलावा वाइवा के जो आप प्राप्त करेंगे वो रहेगा। इसके अलावा एक लाइन और लिखा है कि द सेलेक्ट लिस्ट शैल रिमेन इन फोर्स फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इट पब्लिकेशंस या अनटिल द पब्लिकेशन ऑफ ए फ्रेश लिस्ट। तो यह सब डिटेल जानकारी है, आप देख सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए आपको क्या करना है, HC/OJAS पोर्टल से एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। अब इसमें बहुत सारी डिटेल जानकारी दी गई है, जनरल इंस्ट्रक्शन दिया गया है, तो यह सब आपको चेक कर लेना है, क्योंकि एक और नोटिफिकेशन है जिसमें 58 पदों पर आवेदन आमंत्रित हैं, तो वो भी हमें इसमें कवर करना है। अब इसको क्या करना है, इसको थोड़ा सा हम इसको मिनिमाइज़ कर देता हूँ और फर्स्ट वाले जो हैं, सेकेंड वाले लाइब्रेरियन की जो नोटिफिकेशन है उसको हम ओपन कर लेते हैं। अब ओपन करने के बाद सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की डेट जो है वही है, इंटरव्यू और एग्ज़ाम रिटन एग्जामिनेशन की डेट वही है, इंटरव्यू की डेट वही है। सैलरी की बात करते हैं तो यह जो वैकेंसी है 57 पद हैं लाइब्रेरियन के लिए और 1 पद है लाइब्रेरियन कम रिसर्च असिस्टेंट के लिए। यह जो पद है ना ग्रुप C में है
और सैलरी है 25,500 से लेकर 81,100। जो 25,500 सैलरी है ना, तो जब भी आपका सिलेक्शन होगा 25,500 में जो डीए का रेट चल रहा है, महंगाई भत्ता अभी तो आज की डेट में 55% चल रहा है, उस टाइम 60 से 65% हो जाएगा। तो 25,500 का आप 60-65% निकालेंगे तो आपकी सैलरी अच्छी खासी हो जाएगी, 35-40 हज़ार रुपये। और उसके बाद HRA भी बढ़ेगा। इस तरह से आपकी सैलरी अच्छी हो जाएगी। तो इसमें ये ना सोचें कि सैलरी कम है क्योंकि 25,500 की भी सैलरी कम नहीं होती है, क्योंकि 25,500 का आप अभी 55% चल रहा है, और अभी जो है जुलाई में जो है 58 से 60% हो जाएगा, और 25,500 का 60% निकालेंगे तो कितने हज़ार होगा आप निकाल सकते हैं, जो इसमें प्लस होने वाला है। अब मैं जो यहाँ पे बताने वाला था, उस नोटिफिकेशन में बताने वाला था, उसको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि टोटल पद हैं डिस्ट्रिक्ट 58 पद हैं टोटल डिस्ट्रिक्ट और इंडस्ट्रियल कोड में। देखिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो है 57 पद हैं, और इंडस्ट्रियल कोर्ट में और लेबर कोर्ट में 1 पद है। टोटल पद हैं 58। इसमें से जनरल कैटेगरी में 54 पदों पर आवेदन आमंत्रित हैं। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि जनरल कैटेगरी में 54 पदों पर आवेदन आमंत्रित हैं। और इस नोटिफिकेशन को मैंने पढ़ा तो इसमें हमें कहीं ऐसा जानकारी नहीं मिला जिसमें लिखा हो कि गुजराती लैंग्वेज कंपलसरी। तो जहाँ गुजराती लैंग्वेज कंपलसरी नहीं है वहाँ पे तो पूरे ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आप कमेंट करेंगे कि सर हम उत्तर प्रदेश से हैं, बिहार से हैं, झारखंड से हैं, क्या हम अप्लाई कर सकते हैं? तो मैं आपको श्योर करता हूँ कि यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज़ कहीं लिखा भी हो कि गुजराती लैंग्वेज चाहिए तो आपको नोटिफिकेशन एक बार पढ़ लेना है। मैंने जहाँ तक नोटिफिकेशन पढ़ा है 70% नोटिफिकेशन को पढ़ा है, तो हमें कहीं नहीं मिला इसमें कि मतलब अदर स्टेट वाला अप्लाई नहीं कर पाएंगे या गुजराती लैंग्वेज रिक्वायर है, क्योंकि जो भी रिक्वायर होती है वो आपको क्वालिफ़िकेशन में ही ऐड कर दिया जाता है। अब हम बात करें इस पद के लिए क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए, तो बैचलर डिग्री लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में या लाइब्रेरी साइंस में होनी चाहिए। यहाँ पे जो है प्रेफर किया गया है डिग्री इन लॉ। तो मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, प्रेफर का मतलब होता है ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिया जाएगा, एसेंशियल नहीं है। यदि आपके पास BA है, BSc है, कोई भी डिग्री है, और लाइब्रेरी साइंस में भी डिग्री है लेकिन लॉ में नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि नहीं अप्लाई कर सकते। आप 100% अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इस शब्द पे जो है कि आपका बहुत सारे डाउट हो जाएगा कि सर इसमें क्वालिफ़िकेशन में जो है लिखा है कि प्रेफर, तो प्रेफर जो है प्रेफर का मतलब महत्व दिया जाएगा। बट लॉ में हमें नहीं लगता कि लॉ की क्वालिफ़िकेशन लेकर कोई लाइब्रेरी साइंस में किया है, और किया भी होगा तो 2-4 मिलेंगे, सारे लोग नहीं मिलेंगे। तो इस बात को विशेष ध्यान रखना है कि आपके पास डिग्री लॉ में नहीं है तो भी आप अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे जो है तीसरा पॉइंट दिया है, बिसाइड्स प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन ए कैंडिडेट मस्ट प्रोसेस ए सर्टिफिकेट रिगार्डिंग बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एज प्रिस्क्राइब बाय द स्टेट गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। इन स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो कंप्यूटर नॉलेज की सर्टिफिकेट प्रोवाइड की जाती है वो आपके पास होना चाहिए। दोनों पद में मैं आपको बता दिया हूँ कि ये ज़रूरी है। अब चौथा पॉइंट है, यहाँ पे आते हैं तो गुजराती लैंग्वेज की जिक्र किया गया है। सफिशिएंट नॉलेज ऑफ इंग्लिश, गुजराती और हिंदी लैंग्वेज, 3 लैंग्वेज का इसमें जिक्र किया गया है। अब आपके पास गुजराती नहीं है लेकिन इंग्लिश और हिंदी है तो भी यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। या कोई यूट्यूबर नहीं बता पाएगा कि गुजराती लैंग्वेज इसमें दिया है तो आपके पास नहीं है तो आप अप्लाई कर पाएंगे कि नहीं। अब आपको क्या करना है कि आप रजिस्ट्रेशन जब करेंगे और रजिस्ट्रेशन करके फॉर्म फिल करेंगे और वहाँ पे गुजराती विदाउट गुजराती लैंग्वेज का एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन हो जाता है तो आप इजीली तरीके से अप्लाई कीजिए, अदरवाइज आप अप्लाई नहीं कीजिए। इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना है। अब एक्सपीरियंस में 2 ईयर का वर्किंग एक्सपीरियंस मांगा है जो आफ्टर क्वालिफिकेशन के बाद चाहिए। एज लिमिट जो है 21 ईयर से कम नहीं होना चाहिए और 37 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फीमेल कैंडिडेट के लिए एज लिमिट में 5 साल छूट हैं। ST SEBC कैंडिडेट के लिए 5 साल है। पर्सन बेंच मार्किंग डिसेबिलिटी के लिए 10 साल की छूट है और एक्चुअल सर्विस रेंडर प्लस 3 ईयर का है। एम्प्लॉय वर्किंग इन द स्टेट गवर्नमेंट के लिए 5 साल का है, यानी गुजरात के जो एम्प्लॉय हैं उनके लिए 5 साल की छूट है और अधिकतम 45 साल से छूट ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यह तो हो गई। अब हम बात करें एप्लीकेशन शुल्क, तो एप्लीकेशन शुल्क वही है जो मैं पीछे बता चुका हूँ नोटिफिकेशन में, वही एप्लीकेशन शुल्क है। एग्जामिनेशन प्रोसेस की बात करें तो ऑब्जेक्टिव टाइप का 100 अंक का आपका पेपर होगा और टेंटेटिव जो पेपर हैं कब एग्ज़ाम होने वाला है 29/6/2025 को संभावित एग्ज़ाम होने वाला है। मल्टीपल चॉइस का पेपर पूछा जाएगा। निगेटिव .033 निगेटिव मार्क्स हैं, एक में से एक क्वेश्चन गलत होता है तो सही में से इतना अंक काटा जाएगा।
सिलेबस जो है लाइब्रेरी साइंस, जनरल लैंग्वेज, जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, करेंट अफेयर, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, लीगल नॉलेज, वही है जो पीछे मैं बता चुका हूँ। टोटल सिलेबस वही है और 50% पासिंग मार्क्स भी इसमें डिसाइड किया गया है। इंटरव्यू 40 अंक का है जो पहले ही बता चुके हैं। और यहाँ पे सिलेबस दिया गया है, सिलेबस में आपको वही सिलेबस है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और भी डिटेल जानकारी इसमें दिया है, तो डिटेल जानकारी को आपको एक बार पढ़ लेना है। अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई करने के लिए या तो वीडियो अच्छा चलता है यानी अच्छा व्यू आता है तो अप्लाई करने के लिए मैं वीडियो बनाऊंगा, अदरवाइज यहाँ पे अप्लाई मैनुअल दिया है कैसे कैसे, इसमें आप क्लिक करेंगे तो पूरे स्टेप बाय स्टेप आपको जानकारी मिल जाएगी कि कैसे कहाँ पे जाना है और कैसे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। जनरल इंस्ट्रक्शन है, जनरल इंस्ट्रक्शन को एक बार आपको पढ़ लेना है क्योंकि वीडियो ये बहुत बड़ा हो रहा है। और यहाँ पे जो है क्या क्या डिटेल जानकारी लगेगा जनरल इंस्ट्रक्शन में दिया है, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में क्या क्या लगेगा। और जो डिटेल जानकारी है यहाँ पे देखिए, डिस्ट्रिक्ट वाइज जो मैं आपको बताने वाला था कि यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट वाइज किस डिस्ट्रिक्ट में कितना पद है गुजरात के, जैसे अहमदाबाद सिटी, अहमदाबाद DC, अहमदाबाद CC, अहमदाबाद FC, अहमदाबाद SCC, इस तरह से यह पूरे में पद डिवाइड किया गया है। यह डिटेल जानकारी आपको चेक कर लेना है। 57 पद हैं और 57 जो हैं डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किया गया है, उसको आपको अपनी सुविधा के अनुसार आप चेक करके अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा ऑप्शन होगा तो, या आप देख सकते हैं कि किस डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा पद है उस डिस्ट्रिक्ट का आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और मैं लास्ट में आपको बता दूं कि यह जो एडवर्टाइजमेंट है हाई कोर्ट ऑफ गुजरात में जो वैकेंसी आई थी लाइब्रेरियन के लिए, जिसमें 4000 से ज़्यादा व्यू आए थे, उससे रिलेटेड यह वीडियो है।